आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भाजपा बोली पश्चिम बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी, यहां मंदिर तोड़ना आम बात। मुश्किलों से भरा एलपीजी सिलेंडर का सफर, जाने समुद्र पार कर आपके घर तक कैसे पहुंचती है गैस। असम में पुलिस कैंप पर उल्फा उग्रवादियों का हमला, 4 जवान घायल। कूल कूल वीकेंड के बाद फिर पानी पानी हुई दिल्ली एनसीआर की सड़कें। ईरान में लंबी लड़ाई की तैयारी, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी बोले फंड की कोई कमी नहीं। हॉर्मुज पर ईरान की तगड़ी वसूली, एक टैंकर पार कराने का $20 लाख। ईरान की मिसाइलें क्या यूरोप तक पहुंच सकती है। आज महंगा हुआ तेल या मिली राहत। फैजू को पछाड़ शिव ठाकरे ने जीती शो की ट्रॉफी। कौन है सौरव दुबे जिनकी आईपीएल में चमकी किस्मत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़ने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि बंगाल की हालत बांग्लादेश जैसी हो गई है। वहां मंदिर तोड़ने और मंदिरों में चोरी होना आम बात है। यह सब ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा है। घटना 21 मार्च को मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में हुई। कुछ अज्ञात लोगों ने रामनवमी के लिए तैयार श्रीराम की मूर्ति से तोड़फोड़ की। इसका वीडियो भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। शुवेंदु ने आरोप लगाया कि ममता सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिहादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस सरकार को तुरंत अलविदा कहना जरूरी हो गया है, नहीं तो आने वाले दिनों में इस राज्य में सनातनियों के लिए और भी बुरे हालात इंतजार कर रहे हैं। भारत के करोड़ों घरों में सुबह की शुरुआत चाय के पतीले और जलते हुए चूल्हे से होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस चूल्हे तक पहुंचने वाली गैस का सफर कैसा होता है। आज हम बता रहे हैं कि कैसे ग्लोबल तनाव और आयात में कमी हमारी रसोई के बजट और सप्लाई पर असर डालती है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों को लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा करता है, जिसका 90% हिस्सा खाड़ी देशों से होकर आता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों पर संकट के कारण जहाजों की आवाजाही में देरी हो रही है। यही कारण है कि घरेलू स्तर पर सिलेंडरों की किल्लत और पैनिक बुकिंग का खतरा बढ़ रहा है। असम के तिनसुकिया जिले में रविवार तड़के असम पुलिस कमांडो कैंप पर उग्रवादी हमले में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उल्फा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि उसके खिलाफ असम पुलिस की ओर से बारी बारी की गई कार्रवाई और पिछले साल सेना द्वारा उसके शिविरों पर कथित रूप से किए गए ड्रोन हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन बुजोनी के तहत यह हमला किया गया। यह हमला 9 अप्रैल को होने वाला विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिनों पहले हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि यह हमला निंदनीय है। असम पुलिस और सेना ने जवाबी अभियान शुरू कर दिए गए हैं। जिम्मेदार लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह हमला शनिवार रविवार मध्य रात्रि के बाद लगभग 2:30 बजे किया गया। उग्रवादियों ने शिविर पर कई रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे, जिनमें से 5 ग्रेनेड फटे। शिविर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि आशंका है कि हमले को 7 उग्रवादियों ने अंजाम दिया और अंधेरे का लाभ उठाकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पार कर भाग गए। कूल कूल वीकेंड के बाद अब दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए सोमवार का दिन भी सुहाना बन गया है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह हल्के से मध्यम बारिश के साथ हफ्ता शुरू हुआ। देर रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में सड़कें गीली हो गई और रूटीन यातायात में हल्की देरी देखने को मिली। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों से आसमान में बादल छाए रहने और बार बार रिमझिम बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट आई है। इससे गर्मी का असर काफी हद तक कम हुआ है और दोपहर का तपता हुआ माहौल भी उम्मीद से कम रहा। दफ्तर जाने वालों के लिए सुबह बारिश ने थोड़ी दिक्कत भले खड़ी की, लेकिन साथ ही गर्मियों में भारी ट्रैफिक के बीच गीली सड़कों पर धुंध और धूल कम हो जाने से एयर कंट्रोल में भी थोड़ा सुधार दिखा। ईरान में अमेरिका के महंगे युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका के पास युद्ध के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान युद्ध को फंड देने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध के महंगे खर्च को लेकर अमेरिका में चिंता उठ रही है। वहीं ट्रंप प्रशासन रक्षा खर्च के लिए कांग्रेस से $200 अरब की अतिरिक्त धनराशि मांगने की तैयारी कर रहा है।
ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। इसे लेकर अमेरिकी लोगों को महंगाई का डर सताने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध 24वें दिन में एंट्री कर चुका है और हर बीतते दिन के साथ दुनिया के तमाम देशों में तेल गैस का संकट गहराता जा रहा है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से टेंशन चरम पर पहुंच चुकी है। इस बीच अपने नियंत्रण वाले इस महत्वपूर्ण समुद्री रूट से तेल टैंकरों को पार कराने के लिए ईरान जमकर वसूली भी कर रहा है। एक विदेशी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक ऑयल टैंकर का $20 लाख करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। पहले से ही तेल कंपनियों के हवाले से तमाम ऐसी खबरें आ रही थी कि तेल टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। अब लंदन स्थित समाचार आउटलेट ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में ईरानी सांसद के हवाले से दावा किया गया है कि हॉर्मुज से कमर्शियल टैंकरों को सुरक्षित पार कराने के लिए ईरान $20 लाख करीब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति जहाज वसूल कर रहा है। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित अमेरिका ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे की ओर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की इस कार्रवाई को मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि निशाने पर लिए गए ठिकानों पर हमला नहीं हो सका, लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्स का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इस तरह की लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने अब तक आधिकारिक रूप से मिसाइल दागने की पुष्टि नहीं की है और ईरान मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में ज्यादातर विदेशी स्रोतों का हवाला दिया है। विशेषज्ञ अब इस असफल हमले के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि इसका संभावित लक्ष्यों के दायरे पर क्या असर पड़ सकता है। तेल कंपनियों ने आज यानी 23 मार्च 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। आज देश के बड़े शहरों में फ्यूल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, जिससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। मुंबई जैसे शहरों में आम कीमतें स्थिर बनी हुई है, वहीं नोएडा और रांची जैसे शहरों में जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं आपके शहर का ताजा हाल क्या है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर पर टिका हुआ है। वहीं मुंबई में भी कीमतें कल के स्तर पर ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि नोएडा में पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बेंगलुरु और कोलकाता में मामूली गिरावट देखी गई है। फेमस रियलिटी शो द 50 के पहले सीजन को आखिरकार अपना विनर मिल गया है। महीनों की तगड़ी कंपटीशन के बाद शो की ट्रॉफी बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने अपने नाम की। शिव ठाकरे ने द 50 के ग्रैंड फिनाले में बड़े बड़े धुरंधरों सिंगर काका, इन्फ्लुएंसर फैजल शेख उर्फ फैजू, कृष्णा श्रॉफ और रजत दलाल को पछाड़ शो के पहले विनर बने। शिव की जीत के साथ उनका एक लकी फैन की भी बल्ले बल्ले हो गई। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। इस सीजन का ओपनर मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना है। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बड़े झटके लगे हैं। तेज गेंदबाजों आकाशदीप और हर्षित राणा इंजरी के चलते पूरे सीजन से बाहर हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब आकाशदीप के रिप्लेसमेंट के तौर पर सौरव दुबे को टीम में शामिल करने का फैसला किया है। दिलचस्प बात यह है कि दुबे पहले ही कोलकाता में टीम कैंप के साथ ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। दुबे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है जो घरेलू क्रिकेट में विदर्भ का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौरव दुबे ने अब तक 8 लिस्ट ए और 3 टी20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए मैचों में 23.31 के एवरेज से 16 विकेट झटके हैं। वहीं टी20 क्रिकेट में उन्होंने अब तक कोई विकेट नहीं लिए हैं।